दोस्तों, आज जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भाजपा के ईमानदारी की पोल खुलती हुई नजर आएगी। जैसे आपको याद होगा कि मोदी सरकार का मूल मंत्र था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरे यहाँ पीएम मोदी जी से अनुरोध है कि मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले या ये वीडियो डिलीट करने से पहले इस 400 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच कर लें। देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं वो पूर्व सैनिक सबसे ज्यादा ठगे गए। कम से कम 2000 पूर्व सैनिक जिन्हों की गाड़ी कमाई थी, उन्होंने अपना पैसा इसमें दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, 10-10 लाख रुपया, वो मारा गया, उनका पैसा नहीं मिला। वो गाड़ी कमाई जो देश की रक्षा करते हैं, और देश के अंदर ही कुछ ऐसे भक्षक हैं भाजपा के या भाजपा के सहयोग से ऐसे भक्षक हैं जो देश के सैनिकों को लूट रहे हैं। पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आए यहाँ, जितने भी आए, और जो बाकी जो कल आएंगे या बाद में आएंगे उनको भी इसकी जानकारी दी जाएगी जो घोटाला हुआ है। दोस्तों, आज जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भाजपा के ईमानदारी की पोल खुलती हुई नज़र आएगी। जैसे इलेक्शन बांड के मामले में और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में नजर आई थी। भाजपा ने श्रीमती कमलजीत शेरावत को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत शेरावत 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हैं और अब वर्तमान में दिल्ली प्रदेश भाजपा की महामंत्री भी हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा है जो वो है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट और भाजपा उम्मीदवार कमलजीत शेरावत की। दरअसल आज कमलजीत शेरावत के पति राजकुमार शेरावत के द्वारा आरंभ की गई कंपनी, समझे, डेवलपर्स पर आरोप है कि इस कंपनी ने कई पूर्व सैनिकों, पूर्वांचल के लोगों द्वारका में फ्लैट देने का वायदा किया था और इस नाम पर कई करोड़ों की ठगी कर ली गई है। तमाम न्यूज़ रिपोर्टर्स और तमाम दस्तावेज यही बता रहे हैं कि आप भी देखिए, राजकुमार शेरावत और उनकी फर्म पत्नी कमलजीत शेरावत एक कंपनी में 1997 के डायरेक्टर 1997 से डायरेक्टर थे, और जो जीनियस कमर्शियल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए व्यवस्था करती थी। इस कंपनी का एड्रेस 201-202 वर्तमान एयरपोर्ट प्लाजा 1 सेंट्रल मार्केट द्वारका सेक्टर 6 है, दिल्ली। इस एड्रेस को कमलजीत शेरावत जी ने अपने निगम पार्षद के चुनावी हलफनामे इलेक्शन एफिडेविट में भी दर्शाया है, जिसको मैं दिखाऊंगा आपको। अब इसी एड्रेस पर एक कंपनी रजिस्टर की जाती है जिसका नाम है कैंप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिए इस कंपनी को 10 फरवरी 2014 को जारी किया जाता है, और राजकुमार शेरावत की डिटेल्स जो आपको हम दिखा रहे हैं वो उस पर भी कैंप डेवलपर्स की डायरेक्टरशिप की डेट है 10 फरवरी 2014 से 18 नवंबर 2015 तक। चलिए, ये तो बहुत बड़ा चिट्ठा है, फिर भी मैं सवाल पूछूंगा आपको। भी पहले वीडियो दिखा देता हूं और इसमें सवाल पूछूंगा मैडम से जो कमलजीत शेरावत है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं इसके माध्यम से, जिसमें पूरी तरीके से जो बात कहना चाह रहे हैं वो जाएगी। देखिए, ये आप वीडियो को इसको आप देखिएगा। 400 करोड़ या 400 पार। आपको याद होगा कि मोदी सरकार का मूल मंत्र था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरे यहाँ पीएम मोदी जी से अनुरोध है कि मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले या ये वीडियो डिलीट करने से पहले इस 400 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच कर लें जो आप ही के मेयर ने किया है और जो अब आपकी लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और वो हैं श्रीमती कमलजीत शेरावत। ये बात है सन 2014 की, जब दिल्ली में डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी की काफी चर्चा थी।
तभी कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और 4000 लोगों से भी ज्यादा से 400 करोड़ की ठगी कर ली। 2014 में 3 लोगों ने मिलकर 4 कंपनियां बनाई, जिनका नाम था कैंप डेवलपर, कैंप कारज, रेवंता हाइट्स और कैंप सैयद रेजिडेंसी। ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है 8586 अंबर हाई विलेज और 201-202 वर्धमान प्लाजा सेक्टर 6 और सेक्टर 11 द्वारका। ये इनके रजिस्टर्ड पते थे। आपको लगता होगा कि क्या कमलजीत और उसके पति राजकुमार ऐसा फ्रॉड पहली बार कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। ये दोनों मियां बीवी दरअसल 1997 से एक कंपनी चलाते हैं। जीनियस एजुकेशन के नाम पर ये लोगों को स्टूडेंट बनाकर विदेश की सी ग्रेड या डी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन के लिए भेजा करते थे, यानी कि विदेशों में बहुत मोटी रकम लेकर भेजा करते थे। इसको कबूतरबाजी भी कहते हैं। जाहिर है इस घोटाले की बात फिर कभी करेंगे, मगर जीनियस एजुकेशन और कैंप कंपनी में क्या संबंध है, हम आपको ये भी बताते हैं। जीनियस एजुकेशन जो कंपनी वर्ष 1997 में रजिस्टर्ड हुई थी, जिस एड्रेस पर आज तक यानी 2024 तक कमलजीत सहरावत और उसके पति राजकुमार सहरावत उस कंपनी में डायरेक्टर हैं और उस कंपनी का दफ्तर का पता है 201-202 वर्धमान प्लाजा सेक्टर 6 द्वारका, जो कि कैंप कंपनी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। और इसी एड्रेस से 4000 लोगों से 400 करोड़ की ठगी करने वाले प्रदीप सहरावत और राजकुमार सहरावत अपने गोरख धंधे को चलाया करते थे। ये दोनों एड्रेस यानी कि 8586 अंबर हाई गांव और 201-202 वर्धमान प्लाजा सेक्टर 6 मार्केट द्वारका की जो मालकिन है वो कमलजीत सहरावत ही है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कमलजीत खुद अपने 2023 के काउंसलर इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में डिक्लेयर करती है कि दोनों कंपनियों की मालिक वो स्वयं है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इसकी वीडियो आपके पास भेज दी जाएगी। ये वीडियो आपको सभी को, सभी पत्रकार बंधुओं को और लोगों तक ये वीडियो जाएगी, जिससे ये पता चले कि ये जो भाजपा सरकार जो 400 पार के पकार कर रही है, 400 करोड़ का इनके जो प्रत्याशी स्कैम करके बैठे हैं, घोटाला करके बैठे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग, इनके भाई रिश्तेदार शामिल हैं। तो क्या कमलजीत सहरावत को इसकी जानकारी नहीं थी या नहीं है? क्योंकि उनके एड्रेस से ही है, देखिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको, इनके एड्रेस से ही ये सब चलता रहा, मैं आपको बताऊं। और इनको क्या, जो वहाँ की महापौर भी रही दिल्ली की, 2 बार निगम पार्षद रही, अपना एफिडेविट जो चुनाव लड़ रही थी उसका एफिडेविट दिया इन्होंने उसी एड्रेस का जहाँ पर ये कंपनियाँ बनी हुई थी। और सबसे पहले इस कंपनी के डायरेक्टर, जिन्होंने 400 करोड़ का जो घोटाला किया, इसके डायरेक्टर इनके पति थे राजकुमार सहरावत। तो जब इन्हें पता लगा कि ये घोटाला खुलने लगा है और ये कहीं ना कहीं इसमें फंसेंगे, तो इन्होंने तुरंत आनन फानन में अपने पति देव से इस्तीफा करा दिया डायरेक्टरशिप से। उसके बाद इनके भाई हैं एक रिश्ते में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनके भाई का नाम है आशीष दहिया। तो आशीष दहिया भी शामिल है जो जेल जा चुके हैं। सन 2019 में ये मैटर बड़ी ही तेज़ी से उठा और दिल्ली के गलियारों में छाने लगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक आम लोगों तक नहीं है। क्योंकि नारी जो शक्ति, एक मोदी जी ने एक नारा दिया था, उन नारी शक्ति सशक्तिकरण के नाम पर एक फ्लैट का एक इन्होंने प्रबंधन दिया, मकान का, डीडीए फ्लैट्स का। और इन्होंने, क्योंकि ये महापौर भी थी, निगम पार्षद भी थी, तो कहीं ना कहीं उसी जगह का एड्रेस था वो। तो लोगों को भरोसा हो गया जब उन्होंने सर्च करा कि यार ये तो साक्षात यहाँ निगम पार्षद का घर है या एड्रेस है। तो उस नाते लोगों ने इनको पैसा जो है उसके ऊपर खर्च किया और उनमें रजिस्ट्रेशन कराया फ्लैट के लिए। और सबसे बड़ी बात ये, जो देश की जो सीमा सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, वो पूर्व सैनिक सबसे ज़्यादा ठगे गए। कम से कम 2000 पूर्व सैनिक जिन्हों की गाड़ी कमाई थी, उन्होंने अपना पैसा इसमें दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, 10-10 लाख रुपया वो मारा गया, उनका पैसा नहीं मिला। वो गाड़ी कमाई जो देश की रक्षा करते हैं, और देश के अंदर ही कुछ ऐसे भक्षक हैं भाजपा के या भाजपा के सहयोग से ऐसे भक्षक हैं जो देश के सैनिकों को लूट रहे हैं, कुछ महिलाओं को लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, पूर्वांचल की, बिहार के लोगों को भी लूटा गया है। इसमें वृद्धों को, महिलाओं को बुरी तरीके से लूटा गया है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो अंधभक्त थे भाजपा के, उन भक्तों को भी लूटा गया।
क्योंकि भक्तों ने सोचा मोदी जी के नाम पे, मोदी जी की नारी सशक्तिकरण है, उसके नाम से हमें फ्लैट मिलेंगे, मकान मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें लगा कि पक्के मकान है, पक्की रजिस्ट्री से मिलेंगे हमें फ्लैट और दिल्ली में हमारा आशियाना बन जाएगा। उन्होंने अपनी गाड़ी गमाई जीवन की लेके और उसमें जो है रजिस्ट्रेशन कराया, 10-10 लाख रुपया दिया। जब वो मांगने गए इसका पता चला तो ये पता चला ये तो फ्रॉड है लोग, और उसके बाद वहां चक्कर लगाते रहे।